अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे सिंध में बदअमनी से मुतल्लिक। एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि सिंध में जो बदअमनी है, सिंध में जो अमन अमान ख़राब है, कच्चे में जो डाकू मौजूद है और पक्के में जो जुराइम पेशा अफराद मौजूद है, इनके पीछे सियासतदान मुलव्विस हैं। कच्चे और पक्के के इन जुराइम पेशा अफरादों पर ना सिर्फ सियासतदानों का आशीर्वाद है, बल्कि उसमें पुलिस वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और उसके साथ साथ ये भी इंकशाफ हुआ है कि जो वडेरे हैं, जो सरदार हैं, वो जुराइम पेशा अफराद हैं, उनकी पुश्त पनाही कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में जो सिंध में बदअमनी है, सिंध में जो अमन अमान की सूरत हाल है, उससे मुतल्लिक एक कमेटी बनी हुई है, जस्टिस कमेटी। उस जस्टिस कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। उस इजलास में बताया गया कि सिंध के कच्चे और पक्के में जो भी जुराइम पेशा अफराद मौजूद है, जो भी अगवा बरात ताइवान में मुलविस है, जो भी मंशात फरोशी में मुलविस है, जो भी टारगेट किलिंग में मुलविस है और जो भी सड़कों पर लूट मार करते हैं, इन सब जुराइम पेशा अफरादों की जो सरपरस्ती है वो मकामी सियासतदान, मकामी सरदार और मकामी पुलिस कर रही है। तो इसलिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पूरी सिंध की मजमूई अमन अमान वाली सूरत हाल है, उस पर एक रिपोर्ट तश्कील दी है और उस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशात और कुछ तजावीज़ पेश की गई हैं कि किस तरह इस बदअमनी को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में जो जस्टिस कमेटी बनी हुई है, उन्होंने ये तजावीज़ पेश की है सिंध के जो सियासतदान और सरदार और पुलिस एहलकार और पुलिस अफसर जो जुराइम पेशा अफराद की पुश्त पनाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। उस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जुराइम पेशा अफराद को पनाह देने वाले, उनकी पुश्त पनाही करने वाले, उनकी माली मदद करने वाले, उनको असला फराहम करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन किया जाए। ना सिर्फ ये क्रैक डाउन कच्चे में हो, बल्कि इसका दायरा पक्के तक फैलाया जाए। उसके साथ साथ इस कमेटी ने सिफारिश की है कि पुलिस अफसर, जिस इलाके का पुलिस अफसर यानी कि एसएचओ से लेकर डीएसपी, डीएसपी से लेकर एसएसपी, उसको मुकर्ररा वक्त से पहले ना हटाया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 साल तक एक अफसर की तैनाती का दौरान होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एसएचओ आज लगता है तो कल या 2 दिन के बाद उसको फिर हटाया जाता है। अगर एसएसपी लगता है उसको भी 2 माह 3 माह के बाद हटाया जाता है। तो जस्टिस कमेटी ने सिफारिश की है कि भाई पुलिस अफसर जिस थाने में लगाया जाए एसएचओ या डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए एसएसपी, तो उसको मुकर्ररा वक्त से पहले ना हटाया जाए। और अगर उस दौरान उस इलाके में जुर्म होता है तो उसका ज़िम्मेदार वो एसएचओ और एसएसपी होगा। उसके अलावा जस्टिस कमेटी ने एक बड़ी सिफारिश की है कि भाई सिंध के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, गश्त बढ़ाया जाए, नई पुलिस चेक पोस्टें कायम की जाए। जो भी बाहर से असला आता है और जो भी ऐसे वाक़यात होते हैं उनको रोकने के लिए आप सरहदों पर ही कार्रवाई करें। अब जिस तरह कुछ रोज़ पहले सूबाई सलाहकार मीर बाबल भाइयों के बेटे के हवाले से खबर फैलाई गई थी कि उनसे असला मिला है, बड़ी तादाद में असला मिला है और वो डाकुओं को सप्लाई किया जाने वाला था। पुलिस की जो जीआईटी बनी थी उसने भी अभी तक डाके से मुतल्लिक कोई रिपोर्ट नहीं दी है। वो असला कहाँ से आ रहा था, वो असला किसका था, वो असला पुलिस एहलकारों के पास क्या कर रहा था और वो जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनका क्या हुआ, उन्होंने तफ्तीश में क्या कहा, अभी तक उस रिपोर्ट का कोई वजूद नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे जस्टिस कमेटी ने कहा है कि भाई पूरे सिंध में जो कच्चा और पक्का, ख़ास करके जस्टिस कमेटी ने 2 डिवीज़न के नाम लिए, सक्खर और लाड़काना डिवीज़न, वहाँ पर जो भी जुराइम होता है, जो भी कच्चे के डाकू हैं या पक्के के डाकू हैं, उनकी पुष्ट पनाही करने वाले सियासतदान हैं, सरदार हैं, पुलिस एहलकार हैं।
تو शिकारपुर वाला जो हालिया वाक़या है वो हमारी नज़रों के सामने है कि उसमें भी पुलिस एहलकार वाले गिरफ्तार हुए हैं और एफआईआर में ये बार बार कहा गया है कि ये असला हमें पुलिस वालों से मिला और ये असला पुलिस वालों का है। तो इतनी बड़ी तादाद में ये असला पुलिस वाले कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जुराइम में पुलिस बराबर की शरीक है। इस बात की तस्दीक जस्टिस कमेटी ने भी कर दी है। सिंध में जो बदअमनी है, जो अगवा बरा तावान के वाक़यात हैं, जो लूट मार है, जो टारगेट किलिंग है, जो कबायली तनाज़ात चल रहे हैं, बरादरियों में जो झगड़े चल रहे हैं, उन सब के पीछे सिंध का सियासतदान, सिंध का वडेरा और सिंध की पुलिस मुलविस है। तो एक चीफ जस्टिस साहब इस पूरे निज़ाम को कैसे दुरुस्त कर पाएंगे, क्योंकि सिंध का सियासतदान, सिंध का सरदार सियासी पावर रखते हैं, हुकूमती पावर रखते हैं। इस वक्त सिंध का हर सरदार सियासतदान है और वो सियासतदान पीपल्स पार्टी में और वो पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। तो जस्टिस कमेटी इन सब सरदारों का, जो सियासतदान भी है, जो पीपल्स पार्टी में है और पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, तो इसका रास्ता कैसे रोक पाएगी ये जस्टिस कमेटी। तो ये चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए बड़ा इम्तिहान है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन अब तक जो हमें सूरत-हाल नज़र आ रही है, बदअमनी फैलाने वाले भी वही है और अमन अमान कराने की कोशिश करने वाले भी वही है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।